बोर हो गए हैं। किसी को लगता है ऐसा? नहीं, ओके, नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। ओके, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनविटेशन है ना, इस पे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, सुनने में तो बहुत छोटा आता है इनविटेशन। इनवाइट ही तो करना है लोगों को, और क्या करना है ना। नॉर्मल है ना, ऐसे सुनने में बहुत नॉर्मल है, इनवाइट ही तो करना है, और क्या करना है, इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इनविटेशन दिखने में बहुत छोटा है, करने में भी बहुत छोटा होता है, लेकिन सारा जो इनविटेशंस के होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इस पे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी फॉलो जो करते हो ना, वो भी आपके इनविटेशन के ऊपर, इनविटेशन से स्टार्ट होता है, आपकी क्लोजिंग इनविटेशन से स्टार्ट होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव किससे होती है? जितना ज्यादा आप इनविटेशन कॉल करोगे, है ना। तो मैं कुछ कुछ बेसिक पॉइंट आपको नोट डाउन करवाऊंगी, सो आप एक बार नोटबुक लेके जरूर बैठ जाएं। और जितना ज्यादा पॉसिबल हो, ओके, जितना ज्यादा पॉसिबल हो एक बार सभी लोग ना वीडियो ऑन करके बैठो, ताकि आप लोग भी कंफर्टेबल रहोगे ट्रेनिंग के अंदर। एक होता है ना कि अगर हम वीडियो बंद करके बैठते हैं ना, तो हमारा माइंड प्रॉपर ट्रेनिंग के अंदर नहीं होता है। मेरी तो मजबूरी है कि भाई मुझे वीडियो बंद करना पड़ रहा है ना, वरना मुझे भी वीडियो बंद करके ट्रेनिंग देने में भी मजा नहीं आता है। तो आप सभी लोग अगर वीडियो ऑन करके बैठोगे ना, तो हम ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ओके, एक बार इसका अगर मतलब जितने भी लोग हैं अभी तक वीडियो ऑन नहीं किए हैं, तो एक बार जो भी कंफर्टेबल है वीडियो ऑन जरूर कर लें फटाफट। फिर हम आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे किसी किसी को, किसको अच्छा लगता है इनविटेशंस करना, किसको अच्छा लगता है? किसी का होगा ना कि भाई मुझे तो इनविटेशन करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, किसी को बहुत आलस भी आता है इनविटेशंस करने में, किसी का फेवरेट होता है कि भाई मुझे इनविटेशंस करना अच्छा लगता है। सबके अलग अलग पॉइंट होते हैं, किसी को कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, किसी को रील बनाना अच्छा लगता है, किसी को सेल्स करना अच्छा लगता है। वैसे किसी किसी का होगा ना कि भाई मुझे इनविटेशंस करना, इनवाइट करना लोगों को अपने वेबिनार के अंदर, वो अच्छा लगता है। ओके, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको इनविटेशन पसंद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट, इनविटेशन। जितना ज्यादा अच्छे से हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना, इनविटेशंस के ऊपर। और इनविटेशन से एक ऐसा प्रोसेस है, इसको मतलब ना तो इनविटेशंस आपका होता है ना कि अगर आपका फॉलोअप होता है तो वो आपके आप सीनियर अपलाइन कर सकते हैं। अगर आप बोलो ना कि आप अपने सीनियर अपलाइन से फॉलोअप करा सकते हो, क्लोजिंग करा सकते हो, जो भी काम होता है ना बिजनेस के अंदर, वो आप अपने सीनियर अपलाइन से करवा सकते हो, अपनी टीम की हेल्प ले सकते हो। लेकिन इनविटेशन एक ऐसा अकेला प्रोसेस है जो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता है। तो मतलब अब हम पॉइंट लिखेंगे, मतलब इनविटेशंस करते टाइम मतलब हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो इनविटेशंस करते टाइम सबसे पहले तो हमारा माइंड ना बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए। जब तक हमारा माइंड क्लियर कट नहीं होगा, अगर आप, ऐसे होता है ना स्टार्टिंग में हम बहुत सारी चीजें लेके बैठ जाते हैं कि आज तो मैं इनविटेशन करूंगा, ये मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट आया है ना, ये आज मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट आया है और इसकी ही क्लोजिंग करूंगा मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही प्रोस्पेक्ट के ऊपर मतलब अटक से जाते हैं, है ना, एक ही प्रोस्पेक्ट पे अटक जाते हैं, उसको मतलब आगे ही नहीं बढ़ते हैं। उसी से मतलब बातें लगी रहती हैं कि भाई ये मेरे पास पहला प्रोस्पेक्ट आया है, मेरी क्लिक भी हो जाए और मेरे पास अच्छा रिजल्ट आ जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, मतलब ये मेरा पर्सन क्लोज हो जाए। हम इनविटेशंस करते टाइम भी हमारा माइंड ना क्लोजिंग पे ही अटका रहता है कि ये मेरा पर्सन ना अब हमारे पास आया है तो क्लोज हो जाए, है ना। तो मतलब आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आपको अपने आप को मतलब ना अपने रिजल्ट से मतलब खुद को डिटैच करके रखना है। मतलब आपके माइंड में ये चीजें नहीं आनी चाहिए कि मेरा ये एक प्रोस्पेक्ट है, इसको मैं आज क्लोज करके ही रहूंगा। आप स्टार्टिंग में ये मत सोचो, आपको जितने भी रिजेक्शन आए, लोग आपके साथ
आप उनको कॉल कर रहे हो या आपको हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा। मान लो आज आपने पूरे दिन में 100 कॉलिंग की हो, 100 लोगों को इनवाइट किया हो अपने बिजनेस में, लेकिन 100 में से एक भी पर्सन को, अगर एक भी पर्सन आपको हाँ नहीं बोलता है ना, तो भी आपको आपको अपना मूड ना ऑफ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका काम क्या है, इनवाइट करना, ना कि मतलब उस पर्सन को क्लोज करना। अगर आपका पर्पस ये रहेगा ना कि मुझे इस पर्सन को इनवाइट करना है ना कि क्लोज करना, तो देखना आपको इतना इजीली स्माइली फेस के साथ में आपकी जो भी है ना इनविटेशन कॉल बहुत अच्छे से जाने वाली है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग पर्पस से ही पर्सन को ऐसे क्लोज माइंड से लेके चलोगे ना, तो आप इरिटेट ही हो जाओगे इस काम में। ज्यादातर ज्यादातर मतलब यही रहेगा कि इरिटेशन ही आएगी। मैंने तो इस पर्सन को इतनी मेहनत की, इतना टाइम दिया, इतना टाइम दिया इसके ऊपर, और सारी चीजें मैंने तो पूरी अपनी एनर्जी इसके ऊपर वेस्ट कर दी, लेकिन इस पर्सन ने स्टार्ट ही नहीं किया। यार मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। ये पहला पर्सन ही ऐसा है जो मैं सोच रहा था क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसने मेरे साथ स्टार्ट ही नहीं किया, इसने तो मना कर दिया। तो ऐसे आपको मूड ऑफ नहीं करना है। आपको अपने पर्सन से, अपने रिजल्ट से डिटैच नहीं होना है ना। मतलब जैसे कि देखा जाए तो मतलब उसी पर्सन पे अटक के नहीं रहना है ना। हमें, हमारा काम है, कोई हमें यस बोले या ना बोले, हमारा काम है इनविटेशंस करना, लोगों को इनवाइट करना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया पहला पॉइंट, क्लियर ना? अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो गर्दन हिला सकते हो या फिर चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो। यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आप सभी को? ओके 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 ओके, मतलब ऑलमोस्ट क्लियर क्लियर। अब देखो आपका मूड इरिटेट कब नहीं होगा। मतलब मान लो कि हम इनविटेशन कर रहे हैं, इनविटेशन कब कर पाएंगे, जब हमारे पास लोगों की कमी नहीं होगी, है ना। तो आप दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि प्रोस्पेक्ट की आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। आपका पूरे दिन माइंड ये चलना चाहिए कि मेरे पास और लोग कहाँ से आए, मैं इंस्टाग्राम से ऐसी क्या एक्टिविटीज करूं, है ना। ऐसी मतलब ऐसी मतलब क्या एक्टिविटीज करूं जो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लीड आए, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे बिजनेस के बारे में मैसेज करें। क्योंकि अगर हमारे पास लोग ज्यादा रहेंगे ना, तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हमारा काम है आगे बढ़ना बिजनेस के अंदर, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो आपके पास लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए। चाहिए आप इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना चाहते हो, ऐड चलवा सकते हो, फेसबुक ऐड चलवा सकते हो। आप अपने ऐड के लिए आप अपने सीनियर अपलाइन से बात कर सकते हो, वो आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, है ना। और इंस्टाग्राम पे रील वगैरह डाल के आपके पास लीड आ ही सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। ऐसी क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, कैसी रील होनी चाहिए, कैसा कंटेंट होना चाहिए, स्टोरी का हमारा जो होता है ना, स्टोरी भी लगाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो उससे भी हमें लोगों को मैसेज आते हैं। तो ऐसे में क्या स्टोरी वगैरह लगाऊं जिससे मुझे लोगों के मैसेज वगैरह, रिप्लाई वगैरह आए। तो ये चीज आपको खुद को सोचनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका थोड़ा माइंड जो है ना उसको ओपन करो। आप अपने जब तक माइंड को ओपन करके सारी चीजें नहीं सोचोगे ना, सिंपल सा है, हर कोई इरिटेट हो जाता है बिना रिजल्ट के। तो आपको भी हो जाना है ना। तो अपने माइंड को ओपन करके सारी चीजों पे ध्यान दे। और कई कई बार होता है ना कि भाई हमारे पास प्रॉस्पेक्ट आ जाता है ना। जैसे कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को बताते हैं बिजनेस के बारे में, या फिर मतलब मान लो कि हमारे पास इंस्टाग्राम से भी प्रॉस्पेक्ट आता है, तो हमारा एटीट्यूड जो होता है ना वो पूरा डिफरेंट हो जाता है ना। हमारा जो एटीट्यूड होता है ना वो पूरा ऐसे डिफरेंट, हम चेंज कर लेते हैं अपने आप को कि भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, है ना। मेरे पास तो प्रोस्पेक्ट एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, है ना। अभी आप जैसे हो, जैसे आप सोशल मीडिया पे प्रमोट हो रहे हो, तो अगर सामने वाला पर्सन आपके पास में आता है ना, कोई भी पर्सन आपको अगर मैसेज कर रहा है इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आपको करना क्या है, उसको मतलब उसी वे में जिस तरीके से वो आपको देखा, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, आप जितना पोलाइट वे में उससे बात करोगे ना, उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा।
क्योंकि कभी कभी हम एटीट्यूड में होते हैं बहुत ऐसे, मतलब थोड़ा होता है ना कि किसी किसी के अंदर पॉजिटिव, एक होता है कि भाई मैं बिजनेस करता हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये है, हमारे घर में कोई नहीं करता है, हमारे ये नहीं करता है, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, है ना। ऐसे बड़ी बड़ी होता है कि भाई यहाँ पैसे कमाने हैं, नो डाउट आप यहाँ पे आए हो बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, और सबसे डिफरेंट काम हम कर रहे हैं, सबसे अलग हटके होता है ना, कुछ डिफरेंट काम करना, अपने आप को एक अलग पर्सनालिटी बनाना। लेकिन अगर हमारे अंदर जितना ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा ना, तो हम अपने आप को उतना इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे जितना हम करना चाहते हैं। तो पहली बात है, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, इसका मतलब जैसे हो वैसे रहो, है ना। जितना आप सिंपल वे में लोगों से बात करोगे ना, कई कई बार हम होता है कि फ्रेंड से भी बात करते हैं तो उसको बोलते हैं, उसको मतलब बोलते हैं ऐसे कि फ्रेंड से भी, मतलब कल को बात कर रहे थे कि तू ता में बात कर रहे थे, और आज हम बिजनेस स्टार्ट किए तो हम बोल उससे पूछते हैं कि सर, है ना, ऐसे होता है ना कि सर मैम के थ्रू ऐसे बात करते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है, उनको एक अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है, वो सोचते हैं कि अरे ये ऐसा क्या करने लग गया जो मेरे को मैम और सर इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, कल तो तू था मैं बात कर रहा था और आज मुझे ये इतनी रिस्पेक्ट कैसे दे रहा है। तो उसके माइंड में ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं जाने चाहिए, है ना। आप अपने फ्रेंड को भी बिजनेस बताओ ना, अपने वे में बताओ, जैसे वो आपका पहले फ्रेंड था, जितना क्लोज था ना, उसी तरीके से आप उसको बिजनेस प्रेजेंट करोगे ना, तो उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। और जैसे हो वैसे ही रहो, है ना। अपने आप को कोई वो अलग सा वो प्रेजेंट नहीं करना है, रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर मतलब अच्छा खासा होता है, मतलब सॉफ्ट तरीके से लोगों से बात करना, उनकी बातों को अच्छे से सुनना, उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करना। अगर ये चीजें हम जितने ज्यादा अच्छे से करेंगे ना, देखना हम धीरे धीरे एक अलग ही पर्सनालिटी बनते जाएंगे, है ना। अब ये जो है, मान लो कि यहाँ पे 3 पॉइंट आपको समझ में आए, ऐसा तो नहीं है कि आप बोर हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो। मजा आना चाहिए ट्रेनिंग में। ऐसे होता है ना कि आप जब इंटरेस्ट लोगे ना जितना ज्यादा ट्रेनिंग के अंदर, उतने आपके लिए पहली बात तो ये आपके हेल्पफुल है। आप एक ट्रेनिंग को अटेंड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और देने वाला जो होता है ना वो भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है आपके साथ में। आप फील कराओ कि मुझे आप कंफर्टेबल करवा रहे हो ट्रेनिंग देने के लिए, तो वो आपकी एक्टिविटीज से मुझे पता चलेगा, है ना। एक होता है कि भाई हम, ट्रेनर का काम होता है वो अपने प्रोस्पेक्ट को, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उनको सर्टिफाइड करना, मतलब जो सारी चीजें अच्छे से उनको एक्सप्लेन करना, बताना। लेकिन कुछ ना कुछ तो सामने वाले का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उनको अच्छे से सुनना, है ना। और जितनी ज्यादा आपकी एक्टिविटीज रहेगी, आप भी तो उसको कुछ कर सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो। मुझे भी तो ऐसा लगना चाहिए ना कि आपने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि मतलब मान लो कि ये सारी चीजें हमारे पास में है, हम हमारे पास में पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, हम बहुत अच्छे से बात भी कर रहे हैं, पर अब बात भी हम कर तो रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। आपकी जो वॉइस टोन है ना, उसके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस, पैशन होना चाहिए, एक्साइटमेंट। अगर आपके अंदर जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी ना, आपके प्रोस्पेक्ट भी एक्साइटमेंट वाला ही होने होगा। और अगर आप भी मरे मरे दबे दबे से बात कर रहे हो, हाँ जी वो एक काम था, मुझे आपको बताना था, वो एक प्रेजेंटेशन वीडियो आपको भेजूंगा तो वो आपको देखना ऐसे अगर आप बात करोगे ना, आपका काम नहीं होने वाला है ना। आपका इम्प्रेशन उस पर्सन पे नहीं जाने वाला है, नहीं बनेगा ही नहीं। वो तो सोचेगा ये इसके अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये तो खुद ही मरा मरा सा बात कर रहा है, और ये क्या बिजनेस करेगा, है ना, ये मेरे को क्या बताएगा। इसको तो खुद को ही नहीं आता। एक्चुअली ऐसे पहले मेरे पास में बहुत ज्यादा, मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था। मैं ना सोशल मीडिया पे प्रोफाइल, होता है ना कि मैं जब रील वगैरह ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन, यस राइट।
जो आपका पहला इंप्रेशन होगा, मान लो आपकी वॉइस में बहुत अच्छे से आप बोल रहे हो और एक कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट के साथ में आप सारी चीजों को बताओगे ना, रियली बता रही हूँ, सामने वाले पर्सन आपसे इम्प्रेस होगा। आपके काम से तो होगा वो अलग चीज है, लेकिन आपकी वॉइस से वो इम्प्रेस हो जाएगा कि मतलब ऐसा ये क्या करते हैं जो इनकी वॉइस ही इतनी प्यारी है और ये इतने एक्साइटेड रहते हैं, पूरे दिन काम करते हैं फिर भी इतने एक्साइटेड और इतनी अच्छे वे में सारी चीजें हमें बता रहे हैं। तो वो चीजें होनी चाहिए, है ना। वरना ऐसे अगर आप मरी मरी दबी दबी आवाज में बात करोगे तो कोई भी आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोचोगे कि ये बंदा मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ ज्वाइन कर ले, थोड़े दिन बाद में मेरे साथ क्लोज भी हो जाए, तो ये सारी चीजें भूल जाओ, ये सपना तो आप देखो ही मत, है ना। तो यही चीजें होती है, तो आपको मतलब ज्यादातर इस पॉइंट पे ध्यान देना है ना। एक्साइटेड जितना अच्छे से रहोगे, रिजल्ट भी हम उतना अच्छे से लेंगे। अगर काम को करना ही है तो क्यों, हम एक तो होता है ना कि भाई सबका मूड अच्छा ही होता है, वैसे तो सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सुबह उठते हैं, उठने का प्रोसेस सेम होता है हमारा, है ना। उठना है सुबह, मान लो जो भी घर का काम है, खाना पीना खाया पिया सारा सब कुछ किया। अब उठने के बाद में एक तो लोग होते हैं कि यार फिर से वही इनविटेशन कॉल करो, लोगों को फॉलो अप लो, बिजनेस बताओ, है ना। तो ये चीजें हो जाती है, यार ठीक है फिर करना तो है ही, काम स्टार्ट कर ही लेती हूँ। एक तो ऐसे होता है, और एक पर्सन ऐसा होता है कि यार जल्दी जल्दी मुझे मेरा ये काम कंप्लीट करना है, जल्दी से मुझे आज इतने लोगों को इनवाइट करना है, इनवाइट करने के बाद में मुझे इतने लोगों को फॉलोअप लेना है। अब इसमें से मुझे रिजल्ट आए या ना आए डजेंट मैटर, बट मेरा ये काम है तो मैं इसको जितना अच्छे से करूंगे ना, एक होता है कि हैप्पीनेस के साथ में, मतलब जितना इंजॉयमेंट के साथ में करूंगे ना, मुझे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो एक ऐसा पर्सन भी होता है, एक तो जो स्टार्टिंग में ही आप वो अपनी एनर्जी लो कर देता है ना, तो उसकी पूरे दिन की एनर्जी जो है ना, पूरे इनविटेशन के अंदर उसको ना, अगर वो 10 लोगों से बात करता है, 10 लोग भी उसको हाँ बोल देंगे ना, तो उसकी वॉइस में वो एनर्जी नहीं आने वाली। ये चीजें समझ में आ रही है ना आपको। अगर उसको 10 लोग भी हाँ बोल देंगे ना, तो उसकी वॉइस में एनर्जी नहीं आएगी। और जो बंदा है वो फर्स्ट कॉल में ही अपनी एनर्जी को हाई रख के और एक्साइटमेंट के साथ में, पैशन के साथ में बहुत अच्छे से बात कर रहा है, और उसको 10 लोग भी मना कर देंगे ना, तो भी उसकी एनर्जी वही होने वाली है, उसकी एनर्जी बिल्कुल लो नहीं होगी। तो थोड़ा आपको अपनी एनर्जी के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, पैशन के साथ में इनविटेशंस कॉल करनी है। अब आपको पता है ये सारी चीजें तो हम सारे लोग बोलिए यस मैम रेडी, हम एनर्जी के साथ में करेंगे, कॉन्फिडेंस भी लाएंगे वॉइस के अंदर, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट तो मैम हमारे अंदर कूट कूट के भरी है ना। एक्साइटमेंट का तो पूछे ही मत, बिजनेस का नाम लेते ही, सेल्स का नाम लेते ही हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है। ऐसा होता है क्या। पर ये एक्साइटमेंट आपके अंदर ऐसे ही नहीं आएगी, इस एक्साइटमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बिजनेस के ऊपर, है ना। अपने बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आपको अपने बिजनेस के ऊपर आपको खुद को ही भरोसा नहीं है, खुद को ही बिलीव नहीं है, तो आप दूसरों को कैसे एक्साइटमेंट कॉन्फिडेंस के साथ में बता सकते हो, नहीं बता सकते हो ना। उसके लिए आपके पास भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस आपके पास तब आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन कॉल की प्रैक्टिस करोगे। या राइट, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लिमिट वाला ही हो। ऐसा ना हो कि आपने कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में और एक्साइटमेंट के साथ में सारी चीजें बता दी, लेकिन वो सामने वाले पर्सन को कुछ समझ में नहीं आया, उसके ऊपर से ही निकल जाएगा। फिर पूरी कॉलिंग खत्म होने के बाद में आप पूछो समझ में आया कुछ, करें स्टार्ट, तो वो उसका ऐसा क्वेश्चन सुनाओ, मैम आपने बताया बहुत अच्छे से, आपकी वॉइस में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, आप इतनी जल्दबाजी में आगे निकल गए ना कि मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। तो ऐसी चीजें भी नहीं होनी चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस के साथ में आपकी वॉइस बहुत ही पोलाइट वे में होनी चाहिए, ताकि आपको सामने वाले पर्सन आपको अच्छे से समझ पाए। और इस चीज की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप अपने जितने भी कोर्सेज हैं उनकी नॉलेज लो,
है ना, जितने भी कोर्सेज आपके पास है बिजनेस के अंदर जो भी है, पैसिव इनकम, इनकम के बारे में जो भी है, जो भी इसका क्राइटेरिया है, जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे ना, आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है, बिना नॉलेज के आप कितने भी कॉन्फिडेंस के ट्राई करोगे ना, तो नहीं आने वाला है। तो नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, है ना। तो ये चीजें यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? ओके, प्रैक्टिस मीन्स मेहनत क्या? ओके, यहाँ तक समझ में आ रही है मतलब। आप टेंशन ना लेना, मैं लास्ट में सबसे एक एक पॉइंट जरूर पूछूंगी, तो ध्यान से याद रखो या ना रखो, लेकिन, है ना। अब मतलब मान लो कि हमारे हमने प्रैक्टिस भी कर ली, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया, ये सारी चीजें अभी मैंने जो बताई आपको, आपने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर ली। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई हमारे अंदर तो बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया है और हमने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है और हम सामने वाले पर्सन से बात किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, रखने का हम नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम तो निठल्ले, हमारे पास कॉलिंग करने के अलावा कुछ काम ही नहीं है ना। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। आपको वहां पे करना क्या है, मान लो कि कॉन्फिडेंस है, अच्छा है, नॉलेज ले लिया आपके पास, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप सामने वाले पर्सन को उसको इस तरीके से कर रहे हो, बहुत ही आराम से सारी नॉलेज, उसको ऐसे लगता है कि आज ही मैं इसको पूरी नॉलेज मेरे अंदर जो है ना, आज ही इसको भेज उसको दे दूं मैं, सारी मेरी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दूं मैं, ताकि वो मेरे साथ आज ही क्लोज हो जाए। तो ऐसी चीजें भी नहीं करनी है, आपको टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। और आप जो इन्विटेशन करो वो बहुत ही आपका शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट मीन्स की मतलब 2-3 मिनट का होना चाहिए और टू द पॉइंट। आपका बेस्ट इनविटेशन तभी जाएगा जब आप टू द पॉइंट पे बात करते हो, है ना। मतलब जो ऐसा होना चाहिए इनविटेशंस के सामने वाला जो क्वेश्चंस पूछे ना आपसे, ऐसे आपको उसकी वॉइस से पता चल जाना चाहिए। ऐसे होता है ना कि कोई प्रोस्पेक्ट चुप होता है और आपको सुनता है, तो आपके माइंड में भी वो क्वेश्चन तुरंत चले जाना चाहिए कि इसका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो उसके तुरंत नेक्स्ट आपको मतलब पॉइंट इस तरह रखना चाहिए। मेरी वॉइस चेक हो रही है क्या? एक बार प्लीज मुझे मैसेज टाइप जरूर कर दे अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो। नो नो नो। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मतलब जितना हम अपनी इनविटेशन कॉल को शॉर्ट रखना है ना, कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। और आपको कितना मिनट का रखना चाहिए? ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट की आपकी इनविटेशन कॉल होनी चाहिए, है ना। और आपको मतलब ज्यादातर मतलब क्या करना चाहिए, अपने आप को मतलब शो योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को जितना ज्यादा बिजी बताओगे ना सामने वाले पर्सन को, आप ऐसा फील होना चाहिए सामने वाले को बोला भी नहीं और उसको फील भी हो जाए कि ये पर्सन जो है ना बहुत बिजी है, इसके पास काफी काम है। क्योंकि ज्यादातर लोग निठल्ले लोगों के साथ में कोई कनेक्ट नहीं होना चाहेगा, पता है ना। अगर हमें भी आजकल तो हम समझदार हो गए हैं, ऐसे होता है ना कि घर में बैठे रहते हैं, किसी के पास में अगर जाके भी बैठ जाएं तो वो बातें करने लग जाएंगे। कभी किसकी, इसने वो बोला, इसने वो बोला, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो हमें भी तो ऐसा फील होता है ना, यार ये तो टाइम पास करने वाला पर्सन है। तो हम तो समझदार हो गए हैं, तो उठ के चले जाते हैं वहां से, है ना। तो सामने वाले पर्सन को ऐसा फील मत करवाना कि भाई हम तो फ्री हैं, उसी के लिए बैठे हैं, तू आ हमारे पास में, और हम तुझे ही सारा बिजनेस बताने के लिए यहीं पे बैठे थे, और तो कुछ काम नहीं है। तो मतलब आपको थोड़ा बिजी भी अपने आप को फील करवाना है, और आपका इनविटेशन भी बहुत शॉर्ट होना चाहिए, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन 2-3 मिनट का आपका इनविटेशन होना चाहिए, टू द पॉइंट। मतलब हमें उसको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है ना। जब तक जितना ज्यादा हम उसको पजल करेंगे अपनी बातों में, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा, स्टार्टिंग में ही उसको मतलब कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो अब ये पॉइंट अच्छे से चलो मान लो, ठीक है, कि मतलब हम शॉर्ट और सिंपल रखेंगे, टू द पॉइंट पे बात करेंगे। अब टू द पॉइंट ऐसा नहीं हो कि बस हमारा ही पॉइंट हो, हम सामने वाले को सुने ही ना।
है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि जल्दबाजी में कभी कभी होता है कि हम अपनी बातें बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, हमारे बिजनेस में ये है, हमारा बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम एक दिन के अंदर इतने पैसे कमा लोगे, 2 दिन के अंदर इतने पैसे कमा लोगे, 10 दिन के अंदर तुम करोड़पति हो जाओगे। अब हम अपनी अपनी बता रहे हैं, तुम यहाँ पे ये स्किल्स सीख लोगे, तुम्हें यहाँ पे ये नॉलेज मिल जाएगी, वो नॉलेज मिल जाएगी, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, जो भी आप बताते हो नॉलेज के बारे में। बट इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले की सुन ही नहीं रहे हो। जितना अच्छा आप लिसनर बनोगे, तो लिसनर का आपको बेनिफिट ये होता है, अगर आपको उसको फॉलोअप भी लोगे ना, तो फॉलोअप में भी वो हेल्पफुल रहने वाला है। फॉलोअप में ऐसे हेल्पफुल रहेगा, अगर आप उसको अच्छे से सुन रहे हो तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको दे सकते हो। और प्रॉब्लम सोल्यूशन देना आपको ही पता है, आपकी क्लोजिंग भी उसी से होती है। क्लोज बंदा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। और सोल्यूशन क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आप सामने वाले पर्सन को सुन ही नहीं रहे हो, बस अपनी अपनी गाए जा रहे हो। तो जितना अच्छा आप लिसनर बनोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। और लिसनर बनने के साथ साथ में अब कुछ कुछ चीजें ये भी हो जाती है, हम उसको सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं ना। अगर वो आपसे कोई सुन रहा है, उसको आपको ऐसे भी कोई कोई पर्सन बहुत सिंसियर आ जाते हैं हमारे पास में, सामने वाले है ना। कुछ कुछ तो ऐसे सिंसियर होते हैं जो बोल ही नहीं पाते हैं हमारे सामने, है ना। ऐसा होता है ना कि कुछ उनके कुछ क्वेश्चंस ही नहीं होते हैं, उनके खुद के कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो चीजें हम उनको बता रहे होते हैं तो वो बस वही सुन रहे होते हैं। तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। आप जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट को क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि जो भी पॉइंट होते हैं उस पे आपको क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपको सॉल्व रहने वाला है। ये सारी है। ओके। तो कहाँ पे थे, मुझे कोई पॉइंट बता सकता है? एक्चुअली इतना ही दिमाग चलता है मेरा, आप ही पे अटक जाता है आपको देख देख के। तो कहाँ पे थे, कोई पॉइंट बता सकता है? टू द पॉइंट। या राइट। सीधे इंसान होते हैं, वो हमें बस सुनते रहते हैं ना। तो वहां पे अगर आपको, जो होते हैं कुछ कुछ पर्सन ऐसे सीधे सीधे होते हैं जो आपको सुनते रहते हैं, तो उनपे आपको करना क्या है, आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुट करना है, आप उनसे क्वेश्चंस करो, है ना। जब आप उनसे क्वेश्चंस करोगे ना, तभी आपको मतलब उनका सामने वाले पर्सन का क्या रिस्पॉन्स है वो आपको पता चल जाएगा आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऐसे नहीं है कि सेम क्वेश्चंस लिख ले कुछ 7 5 और ये क्वेश्चंस सबसे पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो आपको पर्सन के अकॉर्डिंग उनको चेक करके फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर ना? ओके। तो अब मान लो कि हमने कोशिश कर लिया, सामने वाले पर्सन से हमारी ऑल जो है कॉन्फिडेंस, सारी चीजें हमने चेक कर ली और क्वेश्चंस भी कर लिया, तो हम अब इनविटेशन के बहुत नजदीक आ रहे हैं, है ना। किस किस को लग रहा है इनविटेशन के बहुत काफी नजदीक आ रहे हैं ना। तो मान लो कि अब हमने मान लो पर्सन से सारी बात कर ली, उनके जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने पूछ लिए, उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर भी दे दिया। अब आंसर देने के साथ साथ में क्या होता है ना कि मतलब कई कई बार वो होता है कि कोई पर्सन ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई बंदा आपको बहुत अच्छे से सुन रहा है ना, तो आप उनको ये भी कॉम्प्लीमेंट भी तो कर सकते हो ना। क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी की तारीफ करता है और लोग उस तारीफ सुनना चाहते हैं, है ना। तारीफ सुनना चाहते हैं लेकिन कोई किसी की तारीफ नहीं करता है। अगर सामने वाला पर्सन आपको पैशंस के साथ में सुन रहा है ना, तो भी आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो कि आपके अंदर बहुत अच्छा पैशन है, जो आपने मुझे इतनी देर तक बहुत अच्छे से मतलब आप सुन रहे थे, आपके अंदर लिसनिंग पावर अच्छी है, ऐसे कुछ बोल सकते हो। ऐसे मतलब एक छोटा सा
कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो कि आपके अंदर इतना पैशंस है। तो आप इस बिजनेस के अंदर आओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई पैशंस होना चाहिए। कुछ भी चीज को अचीव करने के लिए आपको ये पता है कि पैशंस होना बहुत जरूरी है। तो अब वो सामने वाला पर्सन आपको पैशंस के साथ में सुन रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम, अरे ये तो बुद्धू है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, हमारे माइंड में ऐसे ख्याल आता है ना, यार कैसा प्रोस्पेक्ट है, कोई इसके क्वेश्चन ही नहीं है, चुपचाप सुन रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऐसा आता है ना माइंड में क्वेश्चन, किस किस के आता है ऐसे। भाई प्रोस्पेक्ट को हम इतना टाइम दे रहे हैं तो कुछ तो हमारी जो भड़ास है उसके ऊपर निकालेंगे ही ना। माना कि हम उसको बोल नहीं सकते हैं लेकिन अपने माइंड में तो सोच ही सकते हैं ना। तो ऐसा कौन कौन सोचता है। ओके। देखो बी ऑनेस्ट, बताओ सारी चीजें, मुझे तो पता ही है। कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं, है ना। ओके दीपक। ओके, इस ट्रेनिंग के अंदर ना 4 मिनट के अंदर ये ट्रेनिंग लेफ्ट हो जाएगी। तो दोबारा से आप इसी लिंक पे क्लिक करके इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, ये लेफ्ट होते ही। ओके। तो मतलब हाँ देखो, मैं नहीं सोचता, ओके बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं सोचते हो तो। बाकी आप ये सोच के देखो कि उस पर्सन ने आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं किए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धू है, समझदार नहीं है, उसके माइंड में कुछ ऐसी चीजें नहीं है। हो सकता है कि वो अभी आप पहली टाइम में इस टाइप की आपसे चीजें सुन रहा हो, इसलिए वो आपसे आपको सुन रहा हो, है ना। उसको कुछ ऐसा आपकी वॉइस में इंटरेस्ट आ रहा हो या फिर आप जो चीजें बता रहे हो उस चीज में इंटरेस्ट आ रहा हो। तो वो चीजें आपको सोचनी चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट। तो सोचो कि कितना पैशंस वाला बंदा है जो आपको इतने अच्छे से सुन रहा है। तो अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट भी दोगे ना तो वो आपको जरूर, देखना, रिटर्न कॉम्प्लीमेंट भी जरूर देगा। तो आपको क्या करना है, पर्सन को कॉम्प्लीमेंट देना है ना। बात करते करते अगर कोई ऐसा पर्सन, बट कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं है कि हम उठा के किसी भी, कोई भी किसी टाइप का पर्सन हो तो उसको उठा के फेंक के ये ले कॉम्प्लीमेंट ले ले, अरे तू ले ले तू ले ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल आपका जेन्युइन होना चाहिए और आपको ऐसे दिल से आवाज आए उस पर्सन के लिए कि हाँ यार ये डिजर्व करता है ये चीज, है ना। तो ऐसा आपके पास कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा वाला मन हो, ऐसा नहीं है हर किसी को भी हम कुछ भी बोल दे और वो चीज उसके अंदर लिसनिंग पावर है ही नहीं और हम सामने वाले बोल दे कि यार तेरी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है ना। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सा है, कॉम्प्लीमेंट दो, जेन्युइन दो। ओके, ऑलमोस्ट काफी सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो हमारा अब लास्ट पॉइंट एक रह जाता है, ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहिए पर्सन को, वो भी जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है ना, वो है टाइम की, मतलब टाइम कंफर्मेशन। अगर सामने वाले पर्सन से हम उनको भेज रहे हैं, चाहे लाइव सेशन दिखा रहे हैं या फिर हम रिकॉर्डिंग सेशन, अगर आप रिकॉर्डिंग सेशन उनको भेजते हो तो उसकी मतलब एप्लीकेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और टाइम की कंफर्मेशन भी आपको रिकॉर्डिंग सेशंस अगर भेज रहे हो तो उसके अंदर आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि टाइम कंफर्मेशन अगर आप उस सामने वाले पर्सन से नहीं करोगे ना तो वो आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो को इतना वैल्यू नहीं देगा। अगर मान लो कि आप उस पर्सन को बोल रहे हो, जैसे कि ऐसे आप उससे बात कर रहे हो कि ये मैं आपको एक हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो में भेज रहा हूँ 20 का है, तो आप इसको कितने टाइम तक देख लोगे। अब आपको ऐसा नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग आप उसको टाइम बाउंड कर दो और वो उस टाइम पर्सन फ्री ना हो, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग मत करो, आप उनको पूछो कि आप कब देख लोगे, अभी आप फ्री हो, आफ्टरनून में देख लोगे या फिर नाइट में देख लोगे या फिर इवनिंग में देख लोगे, कब आप इस प्रेजेंटेशन को वीडियो को देख लोगे। एक बार मुझे कंफर्म कर दो ताकि उसके बाद में मतलब मैं आपको दोबारा से कॉल करके इसका जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो पूरा प्रॉपर आपको गाइड कर पाऊँ। तो आपको लास्ट में पर्सन से टाइम की कंफर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ तक पॉइंट आपको सारे क्लियर हो गए हैं ना। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया, कितने पॉइंट हो गए हैं, एक बार मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो।
10 हुए हैं, 11 हुए हैं, 5 हुए हैं, 7 हुए हैं या 2 हुए हैं, कितने पॉइंट हो गए? हो सकता है किसी ने थोड़ा ज्यादा लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट हो जाएंगे, है ना? ओके। वैसे पॉइंट देखा जाए तो मैंने पूरे 11 पॉइंट लिखवाए हैं। ओके, 10 पॉइंट, 8, ओके, 9, या किसी किसी का पॉइंट मिस हो गया है ना, तो चैट बॉक्स में आपको सारे मिल जाएंगे पॉइंट। तो आप वहां से ले लेना जो भी आपको पॉइंट मिस हुआ है। ओके। तो कोई भी पर्सन आपको ये बोले आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना वो लास्ट में ले लिए जाएंगे। तो अब मान लो कि आपको ऐसा है, पॉइंट तो हमने नोट डाउन कर लिए हैं जितने भी पॉइंट हैं आपके, है ना? पॉइंट सारे हमने कवर कर लिए हैं। इनविटेशंस कॉल की किन किन चीजों का हमें इनविटेशंस करते टाइम ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए। तो अब मैं आपको ज्यादा बड़ी नहीं, एक होता है ना कि पॉइंट को कैसे, एक इनविटेशन 2 या 3 मिनट के अंदर हमें उस पॉइंट को रिकवर करना है ना। तो उस पॉइंट को मतलब कैसे 2-3 मिनट के अंदर हम सारे पॉइंट, जो जो पॉइंट हमें अच्छे लगते हैं और सारे पॉइंट को हम कैसे ले सकते हैं 2-3 मिनट के अंदर। टाइम की हमारे पास थोड़ी सी बाउंडेशन होने की वजह से मैं आपको एक छोटा सा इनविटेशन कॉल करके बता सकती हूँ, है ना? तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ किसको। एक काम, पूछे मैम अभी आप अवेलेबल हो क्या? पूजा मैम आपको वॉइस आ रही है क्या? हाँ, मुझे वही सारी है आपकी। सर एक बार उनका आपको आ रही है? हाँ। सर पूजा मैम के साथ में मैं इनविटेशन कॉल। ओके, वो बिजी है तो सर विनीत को आप अनम्यूट कर दीजिए। कर दिया, विनीत जी को कर दिया। ओके। विनीत वॉइस आ रही है मेरी आपको? यस मैम, आ रही है। मैं आपको एक छोटा सा इनविटेशन कॉल करके बता देती हूँ अभी सारे लोगों को, ताकि है ना उनको पता चल जाए कि हाँ पॉइंट तो मैम ने लिखा दिया लेकिन इनका यूज कैसे करना है। अगर हमें यही नहीं पता कि इनका यूज कैसे किया जाता है तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, है ना, हमारे लिए टफ रहेगा। तो मैं इन छोटा सा मतलब कॉल करूंगी, आपको जो लगे ना जेन्युइन क्वेश्चंस कि मतलब मैम की कॉलिंग के अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, तो वही पूछना। वैसा नहीं हो कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सामने वाले से अगर हम बात करते हैं तो वो खुद ही हमें क्वेश्चन पूछने का मौका दे देता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आप पूछना। आपने मेरा इंस्टाग्राम पे गूगल फॉर्म फिल किया है तो उसी पर्पज से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, बट थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ, 2 मिनट का टाइम दो। 1 सेकेंड होल्ड रखना, 2 मिनट। मैम क्लियर है। आपने मेरा इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया है और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो, क्या मेरी बात विनीत जी से हो रही है? जी हो रही है। आप कौन? गुड इवनिंग विनीत जी, मैं संगीता जहांगीर बोल रही हूँ द स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर से। वो आपने हमारा पार्ट टाइम वर्क के लिए इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था ना? हाँ मैम, किया था। या विनीत जी, इसीलिए उसी पर्पज से मैंने आपको यहाँ पे कॉल किया है, वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ही। तो विनीत जी, क्या मैं आपके बारे में थोड़ा जान सकती हूँ कि आप अभी क्या करते हैं? स्टडी चल रही है, जॉब चल रहा है या फिर कुछ अदर? मैम मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे बताऊँ अपने बारे में। ओके, या बिल्कुल श्योर, आप विनीत जी मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन हाँ, आज ये जो कनेक्ट हुए हो ना, आप मेरे साथ सोशल मीडिया के थ्रू ही हुए हो। आपने पार्ट टाइम वर्क के लिए, वर्क की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। तो सारी जो इंफॉर्मेशन आप मेरे बारे में जानोगे, वर्क के बारे में जानोगे, तो वो इसी पर्पज से जानोगे ताकि मैं, आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बता दोगे ना, तो मैं कुछ आगे की इंफॉर्मेशन आपको बता पाऊँ।
तो आप अभी लाइक क्या करते हो, स्टडी, जॉब या फिर बिजनेस या कुछ अदर? मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ में स्टडी भी करता हूँ। ओके, वेरी नाइस विनीत जी। आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, और उसके साथ साथ में सोच रहे हो कि मेरे पास पार्ट टाइम, आपके पास पार्ट टाइम होता होगा तो सोच रहे हो कि भाई मुझे कुछ और करना चाहिए, राइट ना? राइट मैम, ओके, राइट। बहुत अच्छी बात है। ये तो एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं, लोगों का ज्यादातर यही होता है कि भाई मुझे, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, तो उसके साथ मुझे और करने की क्या नीड है। लेकिन आप ये चीज सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना? आपके फादर क्या करते हैं, थोड़ा मैं जान सकती हूँ? मैम फादर नहीं, एक्सपायर हो गए। ओके, सॉरी टू से। तो विनी जी देखो, यहाँ पे करना क्या होता है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये मतलब डिजिटल मार्केटिंग है। यहाँ पे आपको जो सारा काम करना होगा ना, आप घर बैठे बैठे आप इस मोबाइल फोन से काम कर सकते हो। चाहे आप जॉब पे रहो, चाहे आप कहीं पे भी रहो, मोबाइल फोन तो आपके साथ में ही होता है सारे दिन। सोशल मीडिया हम यूज तो करते ही है, मतलब खाना खाए बगैर रह जाते हैं, लेकिन मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से दूर हम रह नहीं पाते हैं ना, ऐसा होता है ना? तो आपको कहीं लेकिन आपकी ना तो स्टडी डिस्टर्ब होने वाली है, ना आपकी जॉब डिस्टर्ब होने वाली है। सारा जो काम है आपको मोबाइल फोन से ही करना है। बट विनीत जी क्या है ना कि आपको ही पता है, ये जो सारी चीजें हैं वर्क के बारे में, आप खुद ऑलरेडी जॉब करते हो तो आपको सारी चीजों को पता है कि 2 मिनट के अंदर किसी भी काम को हम करने का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, है ना? किसी भी काम को करने राइट, के लिए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना ज्यादा जरूरी होता है, राइट ना? राइट मैम, लेकिन थोड़ा सा बता देते क्या करना होता है, कैसे करना होता है। क्या, देखो क्या करना होता है, डिजिटल मार्केटिंग है, पूरा काम आपको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह से आपको करना होता है। बट विनीत जी आपको पता है कि 2 मिनट के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं होती है। आप खुद ऑलरेडी मैच्योर हो, जॉब करते हो, तो आपको पता है कि किसी भी चीज को डिटेल्स में जानने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देना होगा, जस्ट ओनली फॉर, आज हमारा वैसे तो सेशन था, लाइव सेशन था, लेकिन उसकी ऑलरेडी सीटें जो थी ना वो फुलफिल हो चुकी है। तो अब मैं आपको, एक्चुअली मेरा भी मीटिंग के अंदर टाइम होने ही वाला है, तो मैं थोड़ा उसके अंदर बिजी थी, लेकिन ये मुझे लगा कि आपके लिए हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट हो, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इसके अंदर। तो मैं आपको हमारा एक 27 मिनट का प्रेजेंटेशन वीडियो भेजूंगी, जो मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप उस प्रेजेंटेशन को वीडियो देखोगे तो आपको पूरा काम समझ में आ जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा, जो चीजें आप चाहते हो वो आपको यहाँ से मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑल आपके जितने भी डाउट्स है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक बार मुझे कंफर्म कर दो विनीत जी कि मतलब आप जो प्रेजेंटेशन वीडियो आपको भेजूंगी वो आप कितने टाइम बाद देख लोगे और मुझे बता दोगे? लेकिन मैम ये वो वाला काम तो नहीं है, पहले मैंने देखा था जैसे बोल रहे थे पैसे लगाना पड़ेगा, बहुत सारे काम देखे हैं इसमें पैसे लगाने पड़ते हैं। नो 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 नो, आपके माइंड में ऐसा ख्याल भी मत लेके आना कि भाई ये ऐसे पैसे वाला, पैसे अभी आपको लगाने पड़ेंगे। अभी आपको कोई पैसे नहीं लगाने यहाँ पे, है ना? आपको यहाँ पे काम को समझना है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि काम क्या है। अगर आपको काम ही नहीं पता तो फिर आप क्या आगे डिसीजन लोगे? काम के बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए ना। तो आप जी। यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं लगाना है अभी आपको यहाँ पे। आप बस करना क्या है, काम कैसा है क्या है वो चीजें आपको समझनी है, ठीक है ना? तो आप एक बार, राइट मैम। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट मीटिंग का टाइम होने वाला है, तो आप मुझे जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो, क्योंकि सीटें ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, तो कुछ है मेरे पास में तो आपको वो दे पाऊं मैं। इसलिए मुझे आप एक बार टाइम की कंफर्मेशन जरूर दे दो कि आप कितने टाइम में जो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजोगे वो देख लोगे। कितना बड़ा है मैडम प्रेजेंटेशन वीडियो? ज्यादा बड़ा नहीं है, ओनली कितने फॉर टाइम का ट्वेंटी है? सेवन मिनट का है। तो 1 घंटे में देख के बता दूंगा ट्वेंटी आपको। सेवन राइट। ठीक है विनीत जी, आप मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो है देख के और देखने के बाद मुझे मैसेज कर देना। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी आगे की वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है ना? मैसेज या मुझे कॉल कर सकते हो रिटर्न, ठीक है? ओके ब्रदर, तो आप मुझे करना क्या है, ये मेरे नंबर संगीता मैम के नाम से सेव करके, और सॉरी, संगीता मैम के नाम से सेव करके, और मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट जरूर दे दो, ठीक है ना? तो आगे की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ आपका रजिस्ट्रेशन करके। ओके ब्रदर, बाय। ओके। ओके, तो आप सभी को यहाँ तक ऑल सारी चीजें क्लियर ना? इनविटेशन कॉल ऑलरेडी मतलब समझ में तो आई ना, कौन से पॉइंट किस टाइप से यूज करने होते हैं?
किसी को ऐसा लगता है तो मुझे बता सकते हो कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, किसी पॉइंट का यूज नहीं किया हो। ओके, मेरे भी तो करेक्शन करवा सकते हो ना कि मैम आपने ये पॉइंट बताया लेकिन इसका यूज नहीं किया। लेकिन ये और पूछते तो हैं मैम कि नंबर करना जरूरी है क्या? क्या? हाँ भाई, बिल्कुल नंबर सेव करना जरूरी है। नंबर सेव नहीं करोगे तो आप हमारे स्टेटस कैसे देखोगे? वो भी तो देखना जरूरी है ना। और बिना स्टेटस देखे तो आप हमारे साथ काम भी स्टार्ट नहीं करोगे। मजाक कर रही तो थी, ये ये क्वेश्चन नहीं बोलना है। उनको बोल सकते हो कि ब्रदर, अगर आप मेरे नंबर सेव कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके फोन में एक फ्रॉड कॉन्टेक्ट नंबर एडवांस में आ जाएगा या फिर आपका एक फ्रेंड लिस्ट में थोड़ा सा नाम बढ़ जाए। ऐसा तो होगा नहीं ना। अगर आप मेरे नंबर सेव कर लोगे तो बिजनेस के बारे में इन फ्यूचर आपको आज नहीं तो कभी भी नीड हो ना, तो आपको उसकी अपडेट वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। नंबर सेव करने से आपका बेनिफिट ही होने वाला है, कोई ऐसा गलत चीज नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि नंबर सेव कर लोगे तो मैं फोन के अंदर से घुस के फिर आपके घर पे आके बैठ जाऊंगी। ऐसा होगा नहीं ना। नंबर सेव करने से ये चीजें तो होती नहीं है वैसे, है ना। तो अच्छा सा सिंपल सा आंसर आप उनको दे सकते हो जिससे आपको पर्सन नंबर सेव करवाना है। बाकी आपको भी बताया, मुझे भी पता है नंबर सेव क्यों करवाने चाहिए, है ना। राइट, क्योंकि स्टेटस नहीं देखेगा तो फिर वो क्लोज कैसे होगा। तो नंबर सेव करवाना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर ऑल सभी पर्सन को। अब हम इस सेशन को ज्यादा बड़ा ना ले जाते हुए नेक्स्ट जो भी अलग अलग टाइप के इनविटेशन कॉल्स वगैरह होते हैं, किस टाइप से कैसे करना होता है, वो हम नेक्स्ट रखेंगे, है ना, कल के सेशन में। तो आज के ओके, ऑल सारी चीजें क्लियर। तो अगेन मैं माइक हैंड ओवर कर रही हूँ आशीष सर को। आज की ट्रेनिंग को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।